So namaste guys, this video is not for that much education purpose. This is just a video for me, so that I will not forget in future. If I forget in future, then I can watch this video for quick walkthrough. Okay, so let's go through this. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, दो फोल्डर बनाए फ्रंट एंड। सबसे पहला मेरा मोटिव क्या है, मैंने परप्लेक्सिटी को देखा। ठीक है, तो परप्लेक्सिटी को देखने के बाद मैंने सोचा कि इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो ये क्या चीज़ है, कैसे बना है। ठीक है, अब वो करने के बाद क्या हुआ कि दैट मेरे को पता चला कि ये परप्लेक्सिटी जो है ना, इसका स्कीमा मैंने वो किया, क्या बोलता है, ब्रेक डाउन किया, जो कि मैंने यहाँ पे हाला है अपने प्रिज्मा से या सुपरबेस में मैंने यहाँ पे पुश किया है। तो सबसे पहला मैंने क्या इसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि हम अगर इसके अंदर टेक्स्ट डालते हैं ना, हु इज़ आदित्य सा, रुको, ऐसे करके हम लोग टेक्स्ट डालते हैं ना, तो इसका यूआई भी चेंज होता है। यूआई चेंज हो रहा है ना, इसमें ये यूआई भी चेंज होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक फॉलोअप्स क्वेश्चंस भी आता है, जो क्वेश्चंस कैसे है, जैसा मैं क्वेश्चन उसको आक्स करूँगा ना, जैसा वो रिप्लाई देगा उसी टाइप से ये फॉलोअप क्वेश्चन आक्स करता है। मतलब कि इसमें क्या हुआ, एक एलएलएम लेयर हो गया, जो कि मैं ये इसका रिस्पांस के लिए तो मैंने क्या बोलता है, टेविलियर, क्या नाम है इसका, मेरे को प्रोनाउंस नहीं आता, मैंने एक यूट्यूबर का देखा था, तो मैंने ये यूज किया है इसके रिस्पांस के लिए। तो ये रिस्पांस कुछ ऐसे देता है कि हम लोग सिंपली इसका सबसे पहला इसका डॉक्स में हम लोग को मिल जाएगा सब कुछ। हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं मैंने कैसे एपीआई इसमें इंटीग्रेट किया है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ स्टेप्स भी डिफाइन किया था। सब कुछ खुल गया है ना गाइस? हम्म रुको, हाँ। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, स्टेप वन में हम लोग का क्या था, यूज़र से इनपुट लेना। तो यहाँ पे हम लोग वन यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट है। मैं तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही करता था, लेकिन ये पता नहीं क्या आ गया। लेकिन देखते हैं, सबसे पहला हम लोग क्या किए, परप्लेक्सिटी आक्स नाम का एक राउट बनाए। मतलब कि हम लोग पूछेंगे ना यूज़र से, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेरी नाम का एक बनाए, जिसमें कि हम लोग यूज़र से इनपुट मांगे। स्टेप टू में क्या है, एक्सेस क्रेडिट टू हिट इन पॉइंट। मतलब कि अगर हम लोग का इसमें जैसे हम लोग प्रो मॉडल यूज ही नहीं कर पाएंगे, अगर यूज करेंगे तो हम लोग को बोलेगा कि भाई प्रीमियम दो मॉडल्स में। ओके, प्रीमियम दो जो कि लॉक है। तो हम लोग शुरू में तो इधर फ्री में देंगे, तो इसीलिए हम लोग बोले कि यहाँ पे ना हम लोग क्रेडिट को ट्रेस करेंगे, कितना हुआ उससे हम लोग इन पॉइंट पता लगाएंगे कि कितना में इसका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा, इसको वापस से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो स्टेप थ्री में क्या था कि हम लोग के पास वेब सर्च इंडीड है कि, मतलब वेब सर्च है कि नहीं, मतलब कि जस्ट लाइक इधर हम लोग देखेंगे तो इसने वेब सर्च करके दिया है। देखो ये वेब से कहीं लाया है ना। उसके बाद हम लोग के आगे आगे ये पटक रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हु इज़ राम, है ना, तो ऐसे करके ये पटक रहा है। तो यही करने के लिए हम लोगों ने ये टेबलियर यूज किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे क्वेरी डालेंगे तो ये कुछ ऐसा रिस्पांस देगा। देखो हु इज़ आते मैंने डाला तो यहाँ पे क्वेरी आया हु इज़ आते। असली में रिजल्ट कहाँ पे है, रिजल्ट है यहाँ पे इस एरे के अंदर है। मतलब कि हम लोग का ये जो क्वायरी है ना, ये क्वायरी डॉट रिजल्ट्स में हम लोग का सारा रिजल्ट है। जस्ट लाइक यूआरएल्स हो गया, टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, स्कोर हो गया, रॉ कंटेंट हो गया, ये सब उसका डिटेल्स उसके अंदर है। तो उसके बाद हम लोगों को हम लोगों ने यही चीज़ को वेब सर्च में यहाँ पे इंटीग्रेट किया है ना। अब ये हम लोग का सिंटैक्स याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ने डॉक्स पर के आला है। ठीक है, ये भी हम लोग का। अब ये यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब स्टेप फाइव में, स्टेप फोर में समझ गए वेब सर्च कैसे गैदर किया हम लोग टेबलियर डॉट को से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ वेब सर्च रिजल्ट लिया, जिसको हम लोगों ने वेब सर्च रिजल्ट, मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, हम लोग का रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक मात्रे आ रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, वेब सर्च रिजल्ट जो है ना इक्वल टू वेब सर्च का जो रिस्पॉन्स आया है, ये हम लोग का पूरा रिस्पॉन्स है, उसका अंदर का रिजल्ट्स हो गया हम लोग का असली में रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हो गया ना, तो इतना ही आएगा हम लोग के पास। तो ये हम लोग का हो गया रिजल्ट्स। है भगवान, मैंने क्या कर दिया, फिर से लाना पड़ेगा। तो हम लोग का ये रिजल्ट्स हो गया। ओके गाइज, तो उसके बाद मैंने क्या किया था भूल गया। हाँ, जिस लाइक यहीं पे देख लेते हैं ना, ये हो गया ना फ्रॉम टेबलियर इनपुट टेबली क्लाइंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग का ये क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे हम लोग का एन भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कुछ कहाँ पे डाला था, रुको हम लोग को चेक करने दो।
तो यहाँ पे हम लोगों ने हाला देखो, क्लाइंट इक्वल टू इसका एपीआई की भी हाला हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद हम लोग का रिस्पांस लिया। रिस्पांस कहाँ से कहाँ तक है, हम लोग का रिस्पांस यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग एक बार रिस्पांस देखते हैं। रिस्पांस के अलावा हम लोगों ने कुछ और ही किया होगा शायद। यहाँ पे रिस्पांस किया, क्लाइंट सर्च किया, तो हम लोग का कहाँ पे था रिस्पांस, ये रहा हम लोग का रिस्पांस, है ना। तो वेब सर्च रिस्पांस में आया हम लोग का ये। उसके बाद हम लोग का प्रिंट रिस्पांस में क्या किया, प्रिंट रिस्पांस इसमें लिख सकते हैं नहीं, तो प्रिंट रिस्पांस डॉट रिजल्ट्स कर दिया, तो हम लोग का में आउटपुट आ गया वो रिजल्ट्स। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको लिख लेता हूँ, हु इज आदित्य कुमार सा। तो अब ये यहाँ पे नॉर्मली अपना रिस्पांस देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे रिस्पांस दिया आदित्य कुमार सा, लिंक्डइन आदित्य कुमार सा। ओके, तो अब ये रिस्पांस दिया, रिस्पांस देने के बाद क्या हो गया हम लोग का स्टेप 5 क्या हो गया, ये हम लोगों ने अभी नहीं किया, हम लोग लास्ट में करेंगे। तो हम लोग बाद ही में इसको गाइड करेंगे, तो आप लोग को बता देंगे। स्टेप 5 में क्या हो गया, डू सम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ऑन प्रॉम्प्ट प्लस वेब सर्च रिस्पांस। इसी हम लोग को ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक हम लोग का ना इसमें दो तरीका का था। जैसे कि यूजर ने हम लोग को इनपुट दिया होगा ना, ऐसे लंबा चौड़ा बोल के दिया होगा ना, है hey, I know a friend who lives in Viratnagar and he earns too much blah 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 and his name is Aditya Kumar Shah, can you search for him। So ऐसे ये लंबा चौड़ा है ना, तो हम लोग इसमें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करके हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा पारेंगे। ठीक है, छोटा पारने के बाद क्या होगा, छोटा करने के बाद ये होगा कि दैट इसको वो स्मॉल चंक्स में उसको भेजेगा, जिससे हम लोग का टोकन भी सेव होगा, समझे। और हम लोग का जो रिस्पांस भी आएगा ना, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा शायद से करेंगे, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। उसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। और हम आप यहाँ पे ध्यान ही मत दो, मैंने अभी जो कॉल खोला था, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो लर्निंग LLMs। ओके, क्योंकि वो उसी में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये तो हम लोग का बस ऐसे ही प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पे स्टेप 6 में। ओके, क्या है स्टेप 6 में, क्या है, हिट हिट द LLM एंड स्ट्रीम बैक द रिस्पॉन्स। हिट LLM, उसमें क्या होगा, LLM दैट ओपन राउट्स वर्चुअल AI गेटवे डॉक्स ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्या है कि हम लोग का ना जो यूज़र से जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, जो हम लोग का यूज़र से जो इनपुट आ रहा है ना, वो हम लोग ने क्या करेंगे कि हम लोग इसमें LLM में हिट करेंगे। LLM में हिट करने के बाद क्या होगा, वो हम लोग को रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो हम लोग LLM में हिट करने के लिए हम लोग सिंपली हम लोग वर्चुअल का ये यूज़ कर रहे हैं, SDK वाला। ठीक है, SDK भी यूज़ कर रहे हैं। ये ऊपर वाला क्या है मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एक यूट्यूबर का देखा था, कौन सा था, रुको मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये था AI गेटवे था हम लोग का एक, जिसका डॉक्यूमेंटेशन ये रहा। ठीक है, और दूसरा हो गया ये SDK वाला, मैं खो दिया फिर से ना। हाँ, तो दूसरा हो गया ये SDK वाला। ओके, जिसमें कि क्या हुआ, ओपन AI का 5.4 यूज किया हुआ है। लेकिन हमारे पास तो इसका प्रीमियम नहीं है, तो इसलिए हम लोग बस ऐसे ट्राई के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ जुगाड़ लगाएंगे प्रीमियम करने, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट्स लेना पड़ता है, 5 क्रेडिट लेना पड़ता है आपको अगर ये चलाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे API गेटवे, यहाँ से हम लोगों ने API लिया, अपने ENV में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट डॉट टेम्पलेट रिपीट। अब ये इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग के साथ कैसे, तो हम लोग का यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट का टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, प्रॉम्प्ट का टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, जिसमें कि क्या चीज़ लिया है, देखो इसमें हम लोगों ने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट नाम से एक एक्सपोर्ट किया है, क्या, यू आर एन एक्सपर्ट असिस्टेंट कॉल ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि तुम एक ना एक्सपर्ट असिस्टेंट हो, नाम तुम्हारा परप्लेक्सिटी है। तो तुम्हारा जॉब क्या है, तुमको ना यूजर का क्वायरी और वेब सर्च का रिस्पॉन्सेस, क्या वेब सर्च रिस्पॉन्सेस ट्राई टू आंसर, उसको आंसर करना पड़ेगा वो क्वेरी को, वो इन योर बेस्ट एबिलिटी। आप ना उसमें ना कोई सा भी ना टूल्स यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब टूल्स क्यों, यू डोंट हैव एनी एक्सेस फॉर टूल, बिकॉज की देखो इसमें क्यों हम लोग ने टूल किया, क्योंकि अगर यही वेब सर्च कर देगा तो हम लोग का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोग का वेब सर्च के लिए तो हम लोग ने टैबली यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके बाद ये सिंपली प्लेन जनरेट करके देगा। अब इसी को हम लोग यूज़ करके टैबली में हम लोग इसको उसमें टैबली में जाके हालेंगे, तो वो हम लोग को वो वेब सर्च करके देगा। तो इसलिए हम लोग का फ़ायदा हो जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोग का क्या हुआ, तो हम लोग का आंसर का हम लोगों ने बोला पैटर्न ऐसे हरने है। ठीक है, ऐसे करके आंसर का पैटर्न नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग बाद में जाके उसको थोड़ा इंजीनियरिंग तो उसका
कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करके हम लोग उसको थोड़ा मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला एक फॉलो अप क्वेश्चन, जस्ट लाइक अगर हम लोग परप्लेक्सिटी में जाए तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दैट ऐसे हम लोग का ये राम का बारे में आया, वेब सर्च आया, उसके बाद लिंक्स सब आया जो कि हमारे में भी आएगा, उसके बाद इमेजेस सब आया, ओके। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन सब आया, दैट की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रामा एक्सेल इन द रामायण, ओके, हु इज द हु इज क्या है हु इज रावण एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। तो ये सब आया, तो ये हम लोग का इसलिए फॉलो अप क्वेश्चन में कुछ ऐसे आएगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया इसको, एग्जाम्पल में क्वेरी आई वांट टू लर्न रस्ट, सो कैन यू सजेस्ट मी दोस्त, आंसर ऐसे कुछ आएगा और फॉलो अप्स कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिया, मतलब कि यूजर मैसेज को यूजर ऐसे इधर मैसेज करेगा, यूजर मैसेज करेगा तो ये एलएलएम इधर से हिट करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूजर से आ रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट मतलब सिस्टम को जो प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं अपना इंडेक्स में, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मतलब क्या है, यूजर से जो आ रहा था, यूजर से जो आ रहा था ना उस लोग को हम उसमें से हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोगों ने ना वेब सर्च रिजल्ट जो है ना इसको हम लोगों ने गेट किया। कैसे करे गेट किया, तो हम लोगों ने इसको रिपीट यूज किया। तो रिपीट मैंने एक बार भूल गया हूँ, फंक्शन ऑफ डॉट रिपीट इन टी एस, रिपीट मतलब इसी को लेना होता है शायद। रिपीट इज द स्ट्रिंग मेथड यूज टू create a new string by repeating the original one. Repeat in this case जम 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 हाई स्किल एंड आज मेरा क्लास 12 ख़त्म हुआ है आज ही। उसके बाद क्या हो रहा, रिपीट वाई यू रोट व्हाट यू रोट। उसके बाद प्रॉब्लम क्या, डॉट रिपीट नॉट रिपीट द प्लेस होल्डर, ओके। रिपीट ABC मतलब क्या बोल रहा है मैं भूल गया। हाई रिपीट आई डोंट नो ब्रो, मैंने यहाँ मेरे डॉक्स पर के लिखा था, नाउ टेल मी व्हाट इज द you wrote this repeat accepts only the argument not be the number, must be a number। वही तो मैंने भी सोचा कि मैंने कुछ तो किया है, सॉरी ब्रदर। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि रिपीट मैंने आज तक मैंने देखा नहीं, तो इसलिए इधर भी आ रहा था प्लस, तो शायद यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक घपला हो सकता है ना। RESULT ना यहाँ पे नहीं। तो अब दूसरा क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वो जो यूजर से जो प्रॉम्प्ट आ रहा था ना, तो हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया क्या चीज़ से, जो हम लोग का ना वेब सर्च से जो हम लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है उससे, ओके। तो वेब सर्च रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये रहा हम लोग का वेब सर्च रिस्पॉन्स, ओके। तो इससे हम लोग रिप्लेस कर दिया, उसको हम लोग रिप्लेस क्या कर दिया यूजर का क्वायरी से, ओके। उसके बाद हम लोग रिजल्ट में जाते हैं, तो ये हम लोग का वही हो गया SDK वाला डॉक्स से जो हम लोग लाए हैं, जो कि हम लोग को LLM में हिट करने के लिए चाहिए। और हम लोग का ये हेडर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया, जनरेट करके देगा। और हम लोग का ये सोर्स हो गया जो कि जस्ट लाइक इसी पैटर्न में है, ओके। तो इसी पैटर्न में हम लोगों ने इसको लिखा है। कैसे लिखा है, सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे क्या था सोर्स लिखा है। सोर्स के बाद हम लोग का जो आएगा वो पूरा सोर्स होगा जहाँ से आया है, जस्ट लाइक रिजल्ट्स और URLs हो गया, यहीं पे देख लीजिए ना, तो URL है ना, तो URL सब हो गया वेब सर्च के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दिया वो इवेंट स्ट्रीम को, ओके। और उसके बाद हम लोग का ये API कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का जितना होना था उतना हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है हम लोग का दूसरा परप्लेक्सिटी फॉलोअप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को चैट से हम लोग को डाटाबेस से हम लोग का यहाँ पे चैट इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का
क्या बोलता है, यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा हम लोग का पूरा हिस्ट्री को एलएलएम को उसको फीड करने के बाद यहाँ पे हम लोग का कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जस्ट लाइक से हम लोग ऊपर करेंगे, जो कि हम लोग काट छाट के छोटा करेंगे। उसके बाद हम लोग का वो स्ट्रीम को, वो रिस्पॉन्सेस को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को डाटाबेस बनाना पड़ा, क्योंकि डाटाबेस से हम लोग को इंपोर्ट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिज्मा यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ स्कीमा डिफाइन किया। तो स्कीमा कैसे, तो ये क्या करता है कि या दैट ये वन टू मैनी रिलेशन हम लोग को क्या करना है कि ना, यूज़र से क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन, हाँ, यूज़र और कन्वर्सेशन का बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि एक यूज़र के पास मैनी कन्वर्सेशन होगा, लेकिन मैनी कन्वर्सेशन का एक यूज़र भी हो सकता है। तो इसलिए वन टू मैनी करना है। और उसके बाद वन टू मैनी रिलेशन भी करना है, किसी साथ, कन्वर्सेशन मैसेज के साथ। मतलब कि एक कन्वर्सेशन में बहुत सारा मैसेज हो सकता है, इसलिए हम लोग ने वन टू मैनी यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड किया। तो हम लोग कैसे बिल्ड किया है, तो भी हम लोग यहाँ पे हम लोग ने सिंपली एक ट्यूटोरियल देखा है, तो इसीलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, सो डाउट मैं भी इसको अच्छे से समझ पाऊँ। ओके, तो हम लोग ने सिंपली यहाँ पे डॉक्स से हम लोगों ने ये क्या बोलता है इंपोर्ट किया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे अब अपना स्कीमा डिफाइन किया, यूज़र का स्कीमा डिफाइन किया। यूज़र के पास एक आईडी रहेगा, ठीक है, अब जो कि यूयू आईडी रहेगा और ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ, जो कि यूयू आईडी रहेगा, ठीक है। यूयू आईडी वर्नले जॉर्ड से आगे से आया होगा ना, लेकिन इसी प्रिज्मा ही का है। तो ये क्या कि एक आईडी रहेगा जो कि यूज़र से आया है, ईमेल रहेगा जो कि यूनिक होगा, स्ट्रिंग होगा, प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर बना ले, ऑथ प्रोवाइडर, तो मतलब हम लोग लॉगिन करने टाइम में गिटहब से भी लॉगिन कर पाएंगे, गूगल से भी लॉगिन कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक ऑथ प्रोवाइडर बनाया, जो कि हम लोग का गिटहब और गूगल सपोर्ट करता है। और ये इनम हम लोग ना क्या, हम लोग यहाँ पे बाहर क्यों लिखे हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पर भी लिख सकते थे, लाइक कुछ ऐसे, कहाँ गया, ऑथ प्रोवाइडर में हम लोग ऐसे इनम भी लिख सकते थे, लेकिन मेरे को सिंटैक्स नहीं पता, तो सिंटैक्स देख के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इनम भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बाहर से लिखा, क्योंकि मैंने एक अच्छा सा यूट्यूबर का देखा कि जो कि आईआईटी से पास आउट था, जो कि ऐसे ही करके लिखता है। तो मेरे को लगा कि इसमें कुछ खास बात होगा, तो इसलिए मैंने भी इसको ऐसे ही शेप दिया। ओके, तो उसके बाद अब क्या हुआ, हम लोग का यहाँ इनम एक हम लोग का ऑथ प्रोवाइडर हो गया, जहाँ हम लोग का ऑथ आएगा, यहाँ पे नेम आ गया, यूजर का कन्वर्सेशन हो गया जिसके पास। अब यहाँ देखो, एक यूजर के पास, देखो यूज़र के पास मैनी कन्वर्सेशन होगा, तो हम लोग का एक यूज़र का हम लोग का कन्वर्सेशन हो गया, कन्वर्सेशंस हो गया, जिसको हम लोगों ने एक कन्वर्सेशन यहाँ से हम लोग ने उसको लिया है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा होगा यारे है, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से जीपीटी से भी डिफाइन कर देता हूँ। एक्सप्लेन मी द रिलेशन ऑफ कन्वर्सेशंस। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वह वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है, वन यूजर मैनी कन्वर्सेशन, वन यूजर हैव मल्टीपल कन्वर्सेशन, हाउ प्रिज्मा अंडरस्टैंड दिस लाइन अलोंग्स द हाफ रिलेशनशिप मस्ट यू ऑल्सो डिफाइन द साइड इन द कन्वर्सेशन मॉडल एग्जाम्पल दिस एंड, क्या बोल रहा है, मॉडल कन्वर्सेशन में आईडी होगा, यूज़र आईडी स्ट्रिंग होगा, हाँ सही बोला। उसके बाद यूज़र होगा जो कि यूज़र से लाया है, रिलेशन उसका क्या होगा, यूज़र आईडी से आया होगा, रेफरेंस क्या होगा, आईडी होगा, हाउ इट वर्क्स, आईडी द नेम, यूज़र वन है, एलेक्स है, कन्वर्सेशन टेबल आईडी है, तो आईडी है तो यूज़र आईडी वन है ना। उसके बाद आईडी 1 2 है, ठीक है। यूज़र वन हैज़ दो कन्वर्सेशन है, both row points of the work conversation actually mention Prisma terms keep all conversation record link with the user। ओके, तो ये सिंपली एक वन टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एवरी यूजर्स हैव मल्टीपल कन्वर्सेशन, मतलब हर एक यूज़र के पास मल्टीपल कन्वर्सेशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने कन्वर्सेशन नाम का एक स्कीमा बनाया, उसमें क्या किया, हम लोगों ने आईडी लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टाइटल लिया, जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि हम लोग उससे एआई से जनरेट करने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग ने इसको ऑप्शनल किया। और एक स्लग किया, स्लग बनने वाले हम लोग का। यहाँ पे अगर हम लोग गूगल में आके सर्च करेंगे हु इज़ रामू, तो आप थोड़ा यूआरएल में देखिएगा, तो यहाँ पे देखो सर्च इक्वल टू हु इज़ रामू, सो दिस वी कॉल स्लग। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्लग किया, जो हम लोग का यूआरएल में अपीयर करेगा। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र आईडी किया, क्योंकि यूज़र आईडी क्यों किया, क्योंकि हम लोग यहाँ से ना वन टू मैनी कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने जीपीटी में देखा था कि हम लोग को एक यूज़र आईडी चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र आईडी बनाया और एक मैसेज बनाया। और ये मैसेज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ देख लेते। तो यूज़र का हो गया, यूज़र हो गया, और इसका टाइप क्या हुआ, टाइप इसका यूज़र हो गया। उसके बाद हम लोग का इसमें रिलेशनशिप स्टार्ट किए, तो हम लोग का फील्ड क्या हो गया, यूज़र आईडी हो गया फील्ड, और उसका रेफरेंस क्या हुआ, आईडी हो गया हम लोग का रेफरेंस आईडी। ओके, ये आईडी होगा आई गेस,
कि वो अभी हम लोग देख लेंगे जीपीटी में। हम लोगों ने क्या बोला था, एक कन्वर्सेशन में बहुत सारा मैसेज हो सकता है, मतलब वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन कन्वर्सेशन एंड मैसेज। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेम टू सेम बिल्ड किया। यहाँ पे सेम हम लोगों ने आईडी हाला, कॉन्टेक्ट कंटेंट कंटेंट हाला, रोल हाला। रोल में भी हम लोगों ने क्या हाला कि रोल में एक यूज़र का, जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया है, तो ये मैं यूज़र हूँ, ये हु इज राम, और ये इधर वाला कौन है रे जी, जीपीटी, बट जीपीटी बोलते हैं, यहाँ पे ये मॉडल है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे इनम में हम लोग इनम मैसेज रोल, हाँ, तो मैसेज रोल बनाया जो कि यूज़र मैसेज होगा, मैसेज यूज़र एआई कर देते हैं, यूज़र एआई का मैसेज होगा। अब उसके बाद एआई रखे, हाँ ये ठीक है, हटा। उसके बाद हम लोग का यहाँ कन्वर्सेशन आईडी हम लोगों ने बनाया जो कि स्ट्रिंग होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने क्रिएटेड ऐड किया, क्योंकि हम लोग का मैसेज कब बनाया है वो देखने के लिए। कन्वर्सेशन का हम लोगों ने रिलेशनशिप बिल्ड किया जो कि कन्वर्सेशन आईडी होगा, रेफरेंस उसका आईडी होगा। ओके गाइस, तो इतना ही हम लोगों ने बनाया अभी तक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वो प्रिज्मा में हम लोगों ने माइग्रेट किया। माइग्रेट करने के बाद हम लोगों ने प्रिज्मा जनरेट किया, और हम लोग ये डॉक्स फॉलो कर रहे हैं जो कि prisma.io docs/guide/runtime बन है, क्योंकि हम लोग बन यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि बन मैंने आज ही कल ही परसों देखा था मैंने बन की, बहुत फास्ट है, ठीक है। अब क्या पता जब आदित्य ये वीडियो देख रहा होगा फ्यूचर में, तो उस समय बन का क्या होगा इसको, पर आदित्य उस समय क्या कर रहा होगा। तो हम लोगों ने एक db.utils फाइल बनाया। तो हम लोगों ने सबसे पहला यहाँ पे कहते वन एक्स प्रिज्मा जनरेट किया। तो ये करने के बाद क्या होगा, अगर हम लोग ये करेंगे ना, तो ना जनरेट करेंगे तो वो फोल्डर बनाएगा यहाँ पे जनरेटेड नाम का। इसमें क्या होगा कि ना हम लोग का प्रिज्मा का सारा स्कीमा वो रीड करेगा, ठीक है। रीड करने के बाद वो टाइप सेफ्टी करेगा और उसको ना नोड मॉड्यूल में डाल देगा। नोड मॉड्यूल में डालने के बाद ना हम लोग का क्या करेगा वो, कि हम लोग का मतलब जनरेट कर देगा क्या रे, टाइप सेफ डाटाबेस क्लाइंट हम लोग का जनरेट कर देगा, ठीक है। तो उसके कारण से हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, हम लोग ना ऐसा यूज कर पाएंगे उसके कारण कि ना ऐसे करके कॉन्स्ट कॉन्स यूज़र इक्वल टू अवेट, हाँ, अवेट प्रिज्मा प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड मैनी, ऐसा करके हम लोग अपना सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने प्रिज्मा जनरेट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे फॉलो करेंगे, तो हम लोग वीडियो में उसको अपलोड करेंगे।